तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की। तो इससे पहले स्विच स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू का यूज पढ़ा था कि किस तरीके से आप ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो सेम यूज यहाँ पर भी है। फॉर लूप में हम किस तरीके से ब्रेक कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेक और कंटिन्यू क्या होते हैं। ब्रेक का काम होता है आपका जो फॉर लूप है उसको ब्रेक करना और कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाता है। उसी तरीके से कंटिन्यू का काम होता है कि फॉर लूप के अंदर जो आइट्रेशन होते हैं एक पर्टिकुलर आइट्रेशन के ऊपर बाकी का जो कोड लिखा है ब्रेक के बाद उस सबको स्किप कर देना। मतलब यहाँ पर जैसे आई की वैल्यू 4 होगी वैसे ही अगर कंटिन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस कंटिन्यू के नीचे जितना भी कोड लिखा है जो कि फॉर के अंदर है, फॉर लूप के अंदर है, वो रन नहीं करता है उस पर्टिकुलर आइट्रेशन वैल्यू के लिए। और उसके बाद फिर से दोबारा काम वैसे ही नॉर्मल होने लगता है जैसे कि ये फॉर लूप चलता है। लेकिन इस पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए वो जो स्किप करने का काम होता है वो कंटिन्यू के जरिए होता है। तो इसको देख लेते हैं एग्जांपल से। पहला ब्रेक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्लास है, क्लास के अंदर आपका ये मेन मेथड है और इसके अंदर आपका फॉर लूप पड़ा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू को देखता है कि 0 है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कंडीशन ताकि जल्दी मिल जाए हम लोगों को। तो यहाँ पर जब कंट्रोल आता है तो चेक करता है कि आई यानी 0 10 से छोटा है, तो इसको ट्रू मिलता है क्योंकि 0 10 से छोटा होता है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर फॉर की बॉडी में आता है। फॉर की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर आएगा और कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले वो यहाँ पर आता है और अंदर कंडीशन को टेस्ट करता है कि क्या आई यानी कि 0 2 के बराबर है, तो उसको मिलता है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मिलता है तो वो इफ़ के ब्लॉक में नहीं आता है, मतलब इफ़ के ब्लॉक के बाहर यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है और इससे आपको ये 0 दिखता है प्रिंट होते हुए राइट लाइन मेथड के जरिए, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 0, इसलिए 0 दिख रहा है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आता है, आई की वैल्यू को आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देना, यानी कि 0 से आई की वैल्यू 1 हो जाती है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है कि क्या आई यानी 1 अभी भी 10 से छोटा है, तो 1 तो 10 से छोटा होता ही, इसलिए अभी भी ये ट्रू है। तो फिर से कंट्रोल इस फॉर की बॉडी में आता है यहीं पर और इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो यहाँ पर आता है, चेक करता है कि क्या आई की वैल्यू यानी 1 2 के बराबर है, तो इसको फॉल्स मिलता है। कंट्रोल इफ़ की बॉडी में नहीं जाता है बल्कि यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है, आई की वैल्यू को प्रिंट करता है 1। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू को 1 से 2 कर देता है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ आता है और चेक करता है 2 लेस देन 10, तो ये इसको ट्रू मिलता है। ट्रू मिलता है तो कंट्रोल फिर से इसी बॉडी में आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि क्या 2 2 के बराबर है, तो इससे मिल जाता है इसको ट्रू। ट्रू मिलता है तो कंट्रोल इफ़ की जो बॉडी है, इफ़ ब्लॉक की जो बॉडी है उसमें आता है और जो भी कोड पड़े होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, तो उसको मिलता है ब्रेक। ब्रेक मिलते ही कंट्रोल इस फॉर की बॉडी से बाहर आ जाता है। इसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इससे बाहर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर जो आंसर दिखाई देंगे वो केवल 0 और 1 दिखाई देंगे। ठीक, ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि ये मिलते ही कंट्रोल फॉर की बॉडी से बाहर आ जाता है, फॉर लूप ब्रेक हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, केवल 0 और 1 दिखाई देगा। ये चीज़ें हैं। तो इसके नीचे जितने भी कोड लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। और यहीं पर अगर आपने इसको कंटिन्यू कर दिया तो इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल इसमें आता है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसके नीचे जितने भी कोड लिखे होते हैं, ठीक है, इसके नीचे कौन सा कोड है, ये वाला। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। कंट्रोल सीधे यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर। ठीक, इसके नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इवन इफ़ के ब्लॉक के अंदर ही कोड लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है, तब भी वो रन नहीं करता क्योंकि इसको पढ़ते ही कंट्रोल यहाँ पे चला जाता है। इसके नीचे कुछ भी नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, फिर से उसके बाद ये नॉर्मल जैसे चलता है वैसे ही चलने लगेगा। यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से कंट्रोल इसके अंदर आता है, जैसे नॉर्मल फ्लो होता है, वर्क फ्लो होता है फॉर लूप का, वैसे ही काम करने लगेगा। बस उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कंट्रोल इसकी वजह से सीधे यहाँ पे जंप करता है, इसके नीचे किसी भी कोड को रन नहीं करता है। इसलिए आप देखेंगे कि आई की वैल्यू जो 2 है
टू पे जब ये ट्रू हो गया था तो इसकी वजह से कंट्रोल यहाँ पे चला जाता है और इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो वैल्यू है 2 नहीं दिखाई देगी। ठीक है, बाकी आपको 0 से लेकर 10 तक के नंबर दिखाई देंगे, 9 तक के। ठीक है, 9 तक दिखाई दिए, लेकिन आपको 2 नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया इस आई की वैल्यू के लिए। कंटिन्यू की वजह से कंट्रोल यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू का काम होता है। कंटिन्यू के नीचे कुछ भी हो, चाहे इफ़ की बॉडी के अंदर ही हो, तब भी वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। फॉर के अंदर होना चाहिए, कंटिन्यू के नीचे। फॉर के अंदर और कंटिन्यू के नीचे जितना भी कोड है, वो कोई भी जो है कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है उस पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर कंटिन्यू का भी एग्जांपल ऐसे ही है। और इसी तरीके से आप वाइल लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने स्विच में किया था, यहाँ पर फॉर में भी दिखा दिया, और वाइल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसी कंडीशन को डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, ब्रेक से ये पूरा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इसके कंट्रोल जो है इसके बाहर आ जाएगा। जैसे कि आई की वैल्यू आपकी जब 4 होती है तो आप देखेंगे ब्रेक लिखने से वाइल लूप पूरा ब्रेक हो जाता है, इसीलिए आपको 0 से 9 तक की वैल्यू नहीं दिखाई देगी। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी इसको हटा लेते हैं, इसको हटाने से क्या होगा, आपको जो वैल्यू दिखाई देगी वो 0 से 9 तक की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप ये देखिए 0 1 2 3 4 सब है इसमें, जैसे ही आप इस कंडीशन को डाल देते हैं तो आई की वैल्यू 4 के लिए ब्रेक हो जाता है, यानी कि 0 से 3 तक की वैल्यू आपको दिखाई देगी। और आई की वैल्यू 4 जब ट्रू हो जाती है तो ब्रेक कीवर्ड मिलने से ये पूरा वाइल लूप ब्रेक हो जाता है। तो आपको 0 से 3 तक का ही नंबर दिखाई देता है। तो ये होता है। और ये कंटिन्यू क्या काम करता है, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन जो आइट्रेशन होता है वो स्किप हो जाता है। ठीक, बाकी नॉर्मल चलता रहता है, बाकी आइट्रेशन नॉर्मल चलेंगे, लेकिन इस आई की वैल्यू 4 के लिए जो है कंट्रोल जंप कर जाता है। मतलब इसकी वजह से कंट्रोल जो है नीचे वाले एरिया में नहीं जाता है, और नॉर्मली वो वैसे ही काम करने लगेगा। ठीक है, बस नीचे वाले चीज़ों को स्किप कर देता है, जो वाइल की बॉडी के अंदर ही है, तो उन चीज़ को स्किप कर देता है ये कंटिन्यू की वजह से। लूप ब्रेक नहीं होता वाइल में। ठीक, ना तो फॉर में, ना तो वाइल में, ना तो स्विच में, किसी में भी जो है कंटिन्यू की वजह से लूप ब्रेक नहीं होता, बल्कि आइट्रेशन ब्रेक होता है, और ये कंटिन्यू की वजह से होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में देखते हैं।